एक ऐसा अमल जो आपके घर में रिस्क की भरमार कर देगा। रिस्क की तंगी परेशानियां सब खत्म हो जाएगी। रिस्क आपके घर में आने के लिए रास्ते ढूंढेगा। चाहे किसी ने भी कितनी ही खतरनाक बंदिश क्यों ना कर दी हो, आपका रिस्क इंशाल्लाह खुल जाएगा। और सबसे अहम बात आपको बताऊं, आपके रिस्क में बरकत भी हो जाएगी। आपके घर में अगर पैसा आ रहा है, आपके घर में अगर रिस्क आ रहा है लेकिन रुक नहीं रहा और वो चला जाता है, पैसा खर्च हो जाता है, समझ में नहीं आता कि यार ये पैसा गया कहाँ, खर्च कहाँ हुआ, ये सब मसले इंशाल्लाह आज इस वीडियो में हल हो जाएंगे। देखा जाए तो हर बंदा परेशान है रिस्क के लिए, क्योंकि माली मामलात जो है वो ख़राब होते जा रहे हैं। हर बंदा परेशान है, फाइनेंशियली डिस्टर्ब हुआ है। उसकी समझ में नहीं आ रहा कि मेरे घर में अगर पैसा आ भी रहा है तो जा कहाँ रहा है, और अगर नहीं आ रहा उनके लिए भी वीडियो ख़ास तोहफ़ा है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लमल इंसान मा लम यअलम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अब्दुल्ला बिन हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कल मैं फ्री बैठा हुआ था, मैंने सोचा लोगों के कमेंट्स पढ़ने चाहिए, क्योंकि लोग जो है काफ़ी कमेंट्स करते हैं और बाज़ कमेंट्स का रिप्लाई भी नहीं कर पाता हूं मैं। तो मैंने कमेंट्स जब ढूंढने शुरू किए तो काफ़ी लोगों की मुझे एक ही तरह के कमेंट्स नज़र आए। वो थे रिस्क में तंगी, फाइनेंशियली हर बंदा डिस्टर्ब हुआ है। इन कमेंट्स से मुझे मालूम हुआ कि यार लोग बड़ा परेशान हैं, लोग माली मामलात को लेकर हर वक्त टेंशन में रहते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि रिस्क कैसे बढ़ेगा, बरकत कैसे होगी अगर पैसे आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के ये भी मैसेज थे कि हम अच्छा कमा रहे हैं लेकिन हमारे पास पैसा रुकता नहीं है। महीने की 20, 25, 22 तारीख को हमारे पास पैसा ख़त्म हो जाता है, फिर आखिर के 8-10 दिन बड़ी मुश्किलों से गुजरते हैं। ये किस तरह से मामलात हल होंगे अब्दुल्ला भाई, हमें ज़रूर बताइए। और काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए हुए, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना दूं। वीडियो को एंड तक लाजमी आप लोगों ने देखना है। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जिसने ये एक अमल किया उसके घर में कभी भी फाका तंगदस्ती नहीं आएगी, उसके रिस्क में बरकत पैदा हो जाएगी। जी हाँ, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ सूरतुल वाक़िया की। अब किस तरह से पढ़नी है, बाज़ लोग इसे सुबह में पढ़ रहे हैं, बाज़ लोग इसे असर में पढ़ रहे हैं, मगरिब में पढ़ रहे हैं, बाज़ लोग इसे इशा में पढ़ रहे हैं। तो किस तरह से पढ़नी है और रिस्क में बरकत कैसे पैदा होगी, इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में ये आपको फ़ायदा नज़र आना शुरू हो जाएगा। आप ये देखिएगा कि आपने 41 दिन 41 डेज़ आपने शुरू के पढ़ने, इसके बाद आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे आपके मामलात कैसे बेहतर होने लग गए। रिस्क यकीन मानिए कि दरवाज़ा तोड़कर घर में आएगा। आपको मालूम नहीं होगा, रिस्क घर में आने के लिए रास्ते ढूंढेगा। कैसे रिस्क की बरकत होगी आप सोच भी नहीं सकते। बेइंतहा रिस्क आएगा, बेइंतहा रिस्क आएगा, आप संभाल नहीं पाएंगे। अब बात ये करते हैं कि हमें किस तरह से सूरह वाक़िया पढ़नी चाहिए और सूरह वाक़िया के साथ क्या क्या और पढ़ना चाहिए, जिससे ये हमारे घर में रिस्क की बरकत शुरू हो जाए, रिस्क की जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं। हमारे घर में अगर किसी ने बंदिश की हुई है या कोई भी ऐसे मामलात हुए हुए हैं, ये सब दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो भाई सूरह वाक़िया जो है, आपने सबसे पहले सूरह वाक़िया की बात करते हैं। सूरतुल वाक़िया आपने रात को रोज़ाना इशा की नमाज के बाद पढ़नी है। इशा की नमाज के बाद आपने वहीं उसी जगह पर बैठकर पढ़नी है। इसके बाद आपने या वासिउ या रज़्ज़ाक़ु ये 11-11 मरतबा पढ़ना है। मैं आपको हज़ारों मरतबा नहीं दे रहा, क्योंकि मैं वज़ाइफ़ का मैं ख़ुद कायल नहीं हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वज़ाइफ़ करो, मैं आपको सिंपल से 11-11 मरतबा, ताकि किसी को कोई सर पर बर्डन ना हो, कोई सर ना घूमे, सर भारी ना हो। या वासिउ या रज़्ज़ाक़ु 11 मरतबा पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपने अल्लाह ताला से खूब दुआ मांगनी है, रोना है, गिड़गिड़ाना है। याद रखिएगा, अल्लाह ताला माफ़ी को पसंद करता है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। सबसे पहले आपने अल्लाह की हम्द व सना बयान करनी है, दरूद शरीफ पढ़ना है। इसके बाद आपने जो है आपकी जो जायज़ हाजात है वो आपने अल्लाह के सामने रखने, इल्तिजा करनी है, रिक्वेस्ट करनी है, रोना है, गिड़गिड़ाना है। फिर देखिएगा आपके रिस्क में इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में बरकत कैसे शुरू हो जाएगी। आप परेशान हो जाएंगे, यार मेरे रिस्क में बरकत, ये वही पैसा आ रहा था, इतना ही आ रहा है, लेकिन बरकत बेतहाशा हो चुकी है। मेरे घर में यही पैसा 15-20 दिन में ख़त्म हो जाता था, मेरी सैलरी ख़त्म हो जाती थी, मेरे बिजनेस में लॉस हो रहा था। ये सारे मामलात
ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस की जगह पर लाजमी पढ़ें। इशा के बाद आपने सूरतुल वाक़िया एक मरतबा पढ़नी है, या वासिउ या रज़्ज़ाक़ु आपने 11 मरतबा पढ़ना है। और फिर जो मैंने बताया दुआ मांगने का तरीका, वो इसी तरह से आपने दुआ मांगनी है। अब आगे बात करते हैं हम कि इसके बाद क्या करना है अब्दुल्ला भाई, के और ज़्यादा यानी कि हमें रिस्क में रिस्क की बरसात भी हो और रिस्क हमें भरपूर मिले, हमें हमारे घर में बीमारियां भी ना आए, परेशानियां भी ना आए, शयातीन हमारे घर में ना आए, ये सारी चीज़ें। उसके लिए मैंने आप लोगों को इस्तिग़फ़ार लाजमी कहा हुआ है कि इस्तिग़फ़ार लाजमी करें, कम से कम 100 मरतबा तो लाजमी करें। सुबह उठने के बाद आपने सूरह यासीन ये लाजमी पढ़ा करें, इससे बहुत फ़ायदा होता है। घर से शयातीन चले जाते हैं। घर में अगर रिस्क में बरकत नहीं है, वो बरकत शुरू हो जाती है, बरकत आना शुरू हो जाएगी, रिस्क की भरमार शुरू हो जाएगी। आपने बाज़ लोगों को देखा होगा कि सुबह में उठकर वो सूरह यासीन सुनते हैं या सूरह यासीन पढ़ते हैं। तो भाई इसको मामूल बना लीजिए, सूरह यासीन पढ़ने का 4 से 5 मिनट लगते हैं यार सूरह यासीन पढ़ने में। और इसके बाद अल्लाह ताला से खूब रो रो कर दुआ मांगे, अल्लाह ताला से खूब रिक्वेस्ट करें, इल्तिजा करें, नादिम हो, शर्मिंदा हो अपने गुनाहों पर, दुआ मांगे। आप ये देखें कि आप जब सुबह की शुरुआत अच्छे से करेंगे, इंशाअल्लाह आपके रिस्क में, पैसों में, खाने में, सेहत में, हर चीज़ में बरकत आ जाएगी, घर में भी बरकत शुरू हो जाएगी। इसके बाद आपने एक और काम करना है, वो ये है कि आपने लाजमी घर से निकलते हुए सदका ज़रूर देना है। अगर मैंने आप लोगों को कहा हुआ है कि पेशावर लोगों को सदका ना दें। अगर आपको कोई ऐसा बंदा नज़र नहीं आता जो हकदार है, आपको लगता है सफ़ेद पोशाक वो नहीं मिल रहा आपको, तो आप कुछ ऐसा काम करें कि आप उन पैसों को रोज़ाना घर से निकलने से पहले एक जगह कहीं पर जमा कर ले, किसी बॉक्स में, किसी डब्बे वगैरह में जमा करें। महीने में जब वो एक अमाउंट हो जाए, 500, 1000 रुपये, 800 रुपये, 1200, 2000, जितने भी आपकी यानी कि इस्तात के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो आपने वो लेकर किसी गरीब को, यानी सबसे पहले आपने ये देखना है कि पड़ोसियों में, बहन भाइयों में हकदार जो हैं, और इसके अलावा आपके जो रिश्तेदार हैं उनमें इन कोई एक चीज़ की जिम्मेदारी उठा लीजिए। किसी एक बच्चे की स्कूल की फ़ीस की जिम्मेदारी उठा ले, किसी यूटिलिटी बिल की जिम्मेदारी उठा ले। ये आप सदक़े की नीयत से रोज़ाना जो निकालेंगे, इंशाल्लाह आप ये देखिएगा कि आपके रास्ते में जितनी भी रुकावटें, जितनी भी परेशानियाँ आनी होगी, वो सब टल जाएंगी। आपके रास्ते में कोई अगर रुकावट डाल भी रहा होगा, कोई हासिद आपके रास्ते में रुकावट डाल रहा है, आपको परेशानियों में डाल रहा है, आपको कोशिश कर रहा है इसका रिस्क बंद हो जाए, इसकी रिस्क में बंदिश लग जाए, यकीन मानिए वो खुद खसारे में आ जाएगा। क्योंकि ये याद रखिएगा, नज़र बद जो है वो तकदीर पर सबकत ले जाती है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे? तोड़ है हमारे पास माशाल्लाह से। अल्लाह पाक ने हमें बताया, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सदका लाजमी दो, सदका दिया करो। यकीन कीजिए कि नज़र बद हुई या कोई भी बंदिश हुई या हासिद कोई भी किसी भी तरह की चाल चलता है, तो ये सदका जो है आपके सामने ढाल बन जाएगा। या आपके करीब नहीं आने देगा, उन नज़रों को करीब नहीं आने देगा जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए इन चीज़ों को आपने बहुत ज़्यादा एहतमाम के साथ करना है। और कमेंट में फिर आपने 41 दिन बाद मुझे लाजमी बताना है कि अब्दुल्ला भाई कितना फ़ायदा हुआ है इससे। मुझे उम्मीद है आप सब लोग इसका मामूल बनाएंगे और पूरे एहतमाम के साथ ये आप आज से ही शुरू करेंगे इंशाल्लाह। और अगर आप शुरू करने का इरादा रखते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि जी इंशाल्लाह आज से हम शुरू करेंगे। देखिए मैं ये कुरानी आपको सूरत बता रहा हूँ, मैं आपको कोई वज़ाइफ नहीं बता रहा। आपने ये लाजमी करना है, इससे बहुत बेहतरीन फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।